सड़क हादसा, 5 वाहन आपस में भिड़े, कई घायल, सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार। जबलपुर बरेला क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक के बाद एक 5 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में ट्रक, हाईवा, बस, जीप सहित अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही बरेला पुलिस एवं स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए बरेला स्वास्थ्य केंद्र तथा गंभीर रूप से घायल लोगों को जबलपुर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बरेला जेंट्री गेट के पास एक ट्रैक्टर सड़क पर चल रहा था, जिसके पीछे हाईवा वाहन था। हाईवा चालक ने ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान पीछे से चल रही जीप भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। वहीं पीछे से आ रही बस और अन्य वाहन अचानक ब्रेक लगाने के दौरान एक दूसरे से टकरा गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में मदद करते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल कराया और दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी। फिलहाल घायलों की संख्या को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब ये शारदा मंदिर निवास गड्ढे में जो एक्सीडेंट हुआ, भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें लगभग 4-5 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं और गाड़ियों का आपस में भिड़ना लड़ना बार बार जो है, जो नई रोड बनाई गई है उसमें जबरदस्त डाउन होने के कारण गाड़ियों में ब्रेक नहीं लगते हैं। इसके कारण हादसा अक्सर हो रहे हैं और अगर इसको NHI द्वारा जो पुरानी रोड थी उस रोड से घुमा के कर दिया जाए, एक आने की और एक जाने की रोड कर दी जाए, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, परंतु ये 5 गाड़ी, एक ट्रैक्टर, 2 कंटेनर, एक ट्राला और एक बस थी जो एक्सीडेंट हुई है। और हमारे दीपक भाई द्वारा बार बार ये नीति चलाई जाती है, परंतु इसका अभी कोई असर दिख नहीं रहा है। ये रोड अगर एक बार डाइवर्टेड हो जाए पुरानी रोड से, तो एक्सीडेंट बंद हो जाएगा। आ रहा था सीधे नीचे था, मैं देखा नहीं, सीधे मेरे में घुस गया। गलती किसकी? हाँ, गलती किसकी? ट्रेलर वाले की। शिकायत से नाराज युवकों ने जबरन पिलाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान मौत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जबलपुर ललपुर नई बस्ती क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान हेमंत बर्मन के रूप में हुई है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ दिन पहले हेमंत का क्षेत्र के कुछ युवकों से विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत उसने की थी। इसी शिकायत से नाराज होकर आरोपी पक्ष बदला लेने की फिराक में था। परिजनों के अनुसार घटना वाले दिन 4 लोग अचानक हेमंत के घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने घर में घुसते ही हंगामा शुरू कर दिया और हेमंत के साथ विवाद करने लगे। जब परिवार के लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की। इसी दौरान आरोपियों ने जबरदस्ती हेमंत को जहरीला पदार्थ पिला दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हेमंत की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन घबराकर उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार शुरू किया, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इलाज के दौरान हेमंत ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते विवाद को गंभीरता से लिया जाता तो शायद हेमंत की जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारा नाम कमला है, बेन है, हमारे पति का हेमंत बेन। तो सर क्या हुआ कि हम लोग 40 लोग ये रोड में घर बनाए हैं, तो आवेदन हम लोग ने दिए 40 लोग ने। तो इन लोग ने मंत्री जी को भी हमने दिए, थाने में भी हमने दिए। तो इन लोग बोलते हैं, सब कुछ छोड़ के बोलते हैं कि तुमने आवेदन दिया है। तो सर हमने आवेदन नहीं दिया। इन लोग एक दिन और हमारे घर में घुस गए थे मानने के लिए। कौन कौन है? सुजीत वंशकार, विकास वंशकार और रजवा वंशकार, रवि वंशकार और निहाल वंशकार, नेहा, जयंती, शिव कुमारी
और छोटू बंसकार। अभी क्या घटना हुई आप? अभी परसों के दिन क्या हुआ सर कि हम लोग अपने घर में थे, तो इन लोग हमारे को गाली आली बक रहे थे, बोल रहे थे कि तूने कंप्लेन करी, तेरे को जान से मार डालेंगे, तेरे पति को भी। तो हमने बोले हमने कुछ नहीं किया, जो किया है तो सब लोगों ने किया है, तो जो सजा देनी है तो सब लोगों को दो। तो इनने क्या किया सर, हमारे को पटक पटक के मारा बहुत। ये देखो आप, पूरा हमारा हाथ पैर सब तोड़ के रख दिए। फिर हम थाने में पुलिस को कंप्लेन करो तो उन्होंने बोला कि आप थाने आ जाओ। तो 100 नंबर आई सर, हम वहाँ गए। 100 नंबर में अकेले बैठ के पति को हम अपने यहीं छोड़ के गए। तो हम 100 नंबर में बैठ के गए तो इन लोग ने हमारे पति को अकेले पाके और बहुत मारे हैं सर, और सब जन ने मिल के मारे हैं। और मारने के बाद उनको तो जहर खिला दिया। वो जिसके हम उठा, फिर वहाँ से लौट के आए तो अपने पति को हम उठा रहे थे तो इन लोग उठाने नहीं दिए और हमको दोबारा से बहुत मारे हैं। और क्या मारने, नाम था आपके पति का? हेमंत बेन, कहाँ के रहने वाले? ललपुर नई बस्ती। कौन से हॉस्पिटल ले गए? फिर हम गीता रमन लेके गए, जानकी रमन वहाँ लेके गए। नहीं, पहले मेडिकल आए, मेडिकल वालों ने नाम बोल दिया कि सीरियस है, तुम वहाँ लेके जाओ। तो हम वहाँ लेके गए तो फिर उन्होंने उसको भर्ती अर्ती करने के बाद वो बयान भी लिए उनका। वो जब अच्छे थे उनका बयान लिए, फिर वो चार्ज ज़्यादा था तो हम फिर आ गए यहाँ दोबारा से मेडिकल में। तो मेडिकल में भी उनने बयान दिए हैं, जीते अच्छे जीते हालत में, वो अच्छे थे। वो क्या बयान दिए? वो बोले हैं कि सुजीत बंसकार, विकास बंसकार, रजवा बंसकार और जे नेहा बंसकार, इन लोग ने सबने हमको पटका है हमारे दरवाजे में और पटक के हमको बहुत मारा है, और मारने के बाद हमको जहर पिला दिए इन लोग ने। ऐसा करके उनने बताया है, बयान दिए हैं पूरा। कमला बहन। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एक गंभीर घायल। सिवनी जिले के केवलारी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और तेज रफ्तार वाहनों को लेकर लोगों में चिंता भी देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केवलारी थाना अंतर्गत ग्राम सरेखा निवासी नेहाल साहू और अरविंद साहू शनिवार रात ग्राम बोधिया से कैटरिंग का कार्य समाप्त कर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान केवलारी मंडला मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास उनकी बाइक को किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही केवलारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को केवलारी सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद निहाल साहू को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल अरविंद साहू का उपचार जारी है। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर वाहन की तलाश की जा रही है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर रक्तदान शिविर आयोजित, युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। जबलपुर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एवं नर्सेज डे के अवसर पर गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल और केयर ब्लड सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टरों एवं युवाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लेकर मानव सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंशु होतानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर पुष्पराज पटेल, अंकित चौधरी, हेमंत बड़गैया सहित अस्पताल की पूरी टीम ने सक्रिय सहभागिता निभाई। शिविर के दौरान लगभग 20 से 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में ब्लड की कमी की स्थिति अक्सर बन जाती है, जिससे थैलीसीमिया एवं ट्रामा मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और अभी रिसेंट में इंटरनेशनल नर्सेज डे, इसके उपलक्ष्य में गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल और केयर ब्लड बैंक के तत्वाधान में एक हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। दोनों ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने के लिए, साथ ही एक मैसेज देने के लिए कि जो पेशेंट्स को कभी ब्लड लगता है ट्रॉमा के केसेस में, इमरजेंसी के केसेस में, तो ब्लड ऐसी चीज़ है जो कहीं बनता नहीं, कहीं मिलता नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये एक
लाइफ सेविंग चीज है पेशेंट्स के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें, और जो इससे डरते हैं कि नहीं कमजोरी आ जाएगी या हम नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिक्वेंटली 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करना चाहिए, ताकि और इससे अपने शरीर का खून और साफ होता है और ताजगी आती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ ही ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंशन, इंडिया अब एक हाइपरटेंशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनता जा रहा है। वो इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ भारत में हैं। तो हमें ज़्यादा जागरूक होने की, सजग होने की ज़रूरत है। जो लाइफ़स्टाइल उसको और ज़्यादा अच्छे से मैनेज करें, ताकि जो लाइफ़स्टाइल डिज़ हैं, इनसे होने वाले लंबे समय में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनसे हम बच सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु होतानी, मेडिकल ऑफिसर केयर ब्लड सेंटर। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एवं नर्सिस डे के उपलक्ष्य में गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल एवं केयर ब्लड सेंटर द्वारा एक विश्व ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे डॉक्टर पुष्पराज पटेल सर, अंकित चौधरी जी, हेमंत बड़गैया जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथ ही साथ उनकी पूरी टीम भी थी, जिसमें लगभग 20 से 25 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस सराहनीय काम में आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे कि जो हमारे थैलीसीमिया के मरीज हैं और अन्य जो मरीज हैं ट्रॉमा के, जिनको ब्लड की कमी ना हो। जैसे कि अभी गर्मी के दिन है, उसमें वैसे भी थोड़ा ब्लड का शॉर्टेज होता है, तो कृपया कर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं अपनी तरफ से गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अंशु होतानी। पुरुषोत्तम मास के पहले सोमवार पर गैवीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। सतना बिरसिंहपुर। पुरुषोत्तम मास के प्रथम सोमवार को सतना जिले के बिरसिंहपुर स्थित प्राचीन गैवीनाथ धाम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर में शिव भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। प्रदेश के विभिन्न जिलों और आसपास के ग्रामीण इलाकों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने जलधारी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रविवार और सोमवार को अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जलधारी व्यवस्था लागू की गई है, जिससे श्रद्धालु व्यवस्थित रूप से अभिषेक कर सकें। मंदिर समिति के अनुसार मंगलवार से शनिवार तक श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश कर शिवलिंग का स्पर्श करते हुए स्वयं अभिषेक कर सकेंगे। इस व्यवस्था से भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। मंदिर परिसर में पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरुषोत्तम मास अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस माह को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम प्रदान किया था। मान्यता है कि इस अवधि में पूजा पाठ, दान, जप और व्रत करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि पूरे माह शिवालयों और विष्णु मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन और भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। गैवीनाथ धाम में उमड़ी आस्था की यह भीड़ न केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक बनी, बल्कि क्षेत्र की आध्यात्मिक परंपरा और